हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं लारावेल वैलिडेशंस के बारे में कि कैसे हम अपने फॉर्म की वैलिडेशंस को यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमें कोई भी एरर अगर किसी भी इनपुट फील्ड के लिए शो करवाना हो तो वो हम एक यूज़र को दिखा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रीवियस टॉपिक्स। तो प्रीवियस टॉपिक्स में क्या है कि हम रिवाइज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में करा था, यानी कि हमारा फॉर्म, हम फॉर्म में कैसे डाटा सबमिट करते हैं, कैसे हम डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं और कैसे हम फॉर्म की इनपुट फील्ड्स को हम जब सबमिट करते हैं तो कैसे हम उसको एक कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के एक फंक्शन के अंदर हम उसको गेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वैलिडेशन रूल्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम मल्टीपल एरर्स जो है हमारे पास, जो हम वैलिडेशंस के बाद डिस्प्ले करवाएंगे, वो हम जानेंगे कैसे हम उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद हम सिंगल फील्ड एरर, यानी कि सिंगल फील्ड्स के एरर को हम डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वैलिडेशंस के बाद जब वो रिटर्न आता है तो हम ओल्ड डाटा कैसे प्रसिस्ट कर सकते हैं, यानी कि ओल्ड डाटा हम कैसे एक इनपुट फील्ड के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं ताकि हमारा डाटा हमें प्री फील्ड मिले, ओल्ड डाटा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रीवियस टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने दो राउट्स बनाए थे गेट और पोस्ट में, यूज़र्स और गेट यूज़र्स। गेट यूज़र्स जो है उसके लिए हमने फंक्शन बनाया था गेट फॉर्म, और गेट यूज़र्स के लिए हमने फंक्शन बनाया था गेट यूज़र। तो एक हमने कंट्रोलर बनाया था जिसमें हमने गेट फॉर्म नाम का फंक्शन बनाया था और गेट यूज़र नाम का फंक्शन बनाया था। गेट फॉर्म क्या करता है, हमारा फॉर्म को डिस्प्ले करवाता है। उसके लिए हमने एक व्यू फाइल बनाई थी user.blade.php। तो ये हमारा सारा फॉर्म है जिसके अंदर हमने इनपुट फील्ड ली है यूज़र ने और एक पासवर्ड इनपुट फील्ड ली है, और साथ में हमने सबमिट बटन भी डिस्प्ले करवाया है। और ये सारा फॉर्म जो है वो पोस्ट मेथड में बना है, जिसको हम सबमिट करने पे हमारा जो डाटा है वो गेट यूज़र वाले यूआरएल पे हमने डिस्प्ले करवाया है। तो गेट यूज़र पे जो हमारा फंक्शन है वो गेट यूज़र नाम से ही है। तो गेट यूज़र पे हम डाटा को गेट करते हैं रिक्वेस्ट के अंदर, और रिक्वेस्ट इनपुट से हम उसको डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं। तो एक बार हम अपना कोड ब्राउज़र पे भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है, इसको जब हम सबमिट करते हैं तो मैं एक बार इसको फिल कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा टोकन आ गया जो हमारा CSRF टोकन था। ये हमारा यूज़र नेम है और ये हमारा पासवर्ड है और ये हमारा सबमिट बटन का डाटा है। तो जो भी हमने इस फॉर्म के अंदर फिल करा वो हमें नेक्स्ट पेज पे सबमिट करने के बाद डिस्प्ले हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वैलिडेशंस के ऊपर। तो वैलिडेशंस के लिए हमारे पास सिंपल मेथड होता है। हम रिक्वेस्ट के साथ एक फंक्शन होता है वैलिडेट, और इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रेसेस ले लेंगे। तो यूज़र नेम जैसे हमारे पास है तो यूज़र नेम को हम रिक्वायर्ड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो जब भी मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, इसमें मेरे ख्याल से इसको रिमूव करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड वाली जो HTML वैलिडेशंस, क्योंकि हम लारावेल वैलिडेशंस को यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखिए ये दोनों इनपुट फील्ड्स खाली हैं। जब मैं इनको सबमिट करूँगा तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हमने वैलिडेशंस लगा रखे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई एरर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिंपली दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एरर्स डिस्प्ले करवाने के लिए सिर्फ सिंपली एरर्स लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं चेक करता हूँ, एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्टी स्क्वायर ब्रेसेस दिख रही हैं। तो इसका मतलब एरर्स जो है उसका एरे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वो अभी के लिए खाली है। तो इसके अंदर कोई डाटा अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, अभी ये जो
एरे दिख रहा है, एम्प्टी एरे, यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो मैंने सबमिट करा तो देखिए यहाँ पे आया यूज़र नेम, द यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो इसने बोला है कि जो यूज़र नेम फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन हमने पासवर्ड के लिए कोई रिक्वायर्ड फील्ड नहीं रखी है, तो पासवर्ड के लिए भी हम ले लेते हैं। तो पासवर्ड के लिए हमें भी सिंपली कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको पासवर्ड को रिक्वायर्ड करना है। तो जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक और इनपुट फील्ड के लिए डाटा आ जाएगा, पासवर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो एक बार इसके अंदर हम वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या सिर्फ ये यूज़र नेम के लिए ही दिखाता है कि पासवर्ड के लिए भी दिखाता है डायरेक्टली। तो अब मैंने यूज़र नेम फील्ड फिल कर दी है, पासवर्ड मैंने एम्प्टी रखा है। तो जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो आप चेक कर सकते हैं पासवर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने सिर्फ यूज़र नेम फील्ड ही फिल करी थी। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये एरर्स को डिस्प्ले करवाता है। अभी एरर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हम एक और वे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एरर्स को इफ़ के अंदर डाल देंगे ताकि हम चेक कर सकें। एरर को एक लिस्ट में हम डिस्प्ले करवाएंगे अभी। तो उसके लिए इफ़ के अंदर मैंने एरर एनी एक फंक्शन है जो हमें बताता है कि इसके अंदर एरर्स हैं या नहीं है। तो वो डिस्प्ले करवाने के लिए हमने इफ़ कंडीशन के अंदर एरर के साथ एनी लिखा है। तो अभी यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करने वाला हूँ। फॉर ईच और एंड फॉर ईच। अगर आपको नहीं पता है कि ये फॉर ईच और एंड फॉर ईच क्या है, तो आपको मेरी लास्ट जो वीडियो थी लारावेल ब्लेड्स के ऊपर, वो आपको देखनी पड़ेगी। उसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन करा है, इफ़ और एंड इफ़ कैसे यूज़ करते हैं, फॉर ईच और एंड फॉर ईच कैसे यूज़ करते हैं, वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी एरर्स को मेरे को लिस्ट व्यू में डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है एरर्स ऑल एज, इसको मैं ले लेता हूँ एरर। ठीक है, अब मैं इसको लिस्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। तो लिस्ट व्यू के लिए ये हमारे पास li आ गया, दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं डायरेक्टली सिर्फ एरर लिखूँगा। तो ये क्या करेगा, जो मेरे एरर्स हैं उनको लिस्ट व्यू के अंदर जेसन को छोड़ के ये हमें लिस्ट व्यू के अंदर हमें डाटा दे देगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे ये जेसन है इसकी जगह पे अब लिस्ट में डाटा आ जाएगा। तो मैं एक बार इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो डाटा है वो एक लिस्ट के अंदर आ गया है जिसमें लिखा है द यूज़र फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारे जो एरर्स हैं उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं जेसन या लिस्ट व्यू के अंदर। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस यूज़र नेम के लिए और इस पासवर्ड के लिए जो एरर्स हैं वो इनके नीचे ही, जस्ट इनपुट फील्ड के नीचे ही डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे br टैग के जस्ट नीचे हमारे पास एक फंक्शन होता है, आप फंक्शन बोल लीजिए या ब्लेड टेम्पलेट का एक मेथड बोल लीजिए। उसके लिए हम यहाँ पे जस्ट एरर लिखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे यूज़र नेम। ठीक है, क्योंकि हमारी फील्ड का नाम यूज़र नेम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिखा है। और इसको एंड करने के लिए हमारे पास होता है एंड एरर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जब भी कुछ डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो स्पैन के अंदर मैं इसको लिख लूँगा और इसके अंदर मैं डाटा डाल दूँगा जिसका नाम होगा मैसेज। ठीक है, और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको कलर दे देता हूँ। कलर मोस्टली एरर्स के हमारे रेड कलर में होते हैं तो इसलिए मैंने रेड कलर दे दिया है। तो सेम मैं इसको कॉपी कर लूँगा और पासवर्ड के नीचे प्लेस कर दूँगा। और बस मुझे चेंज क्या करना है, ये एरर की जगह, यूज़र नेम की जगह पे मेरे को पासवर्ड लिखना है। मैसेज भी सेम रहेगा दोनों जगह पे। ठीक है, अभी मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ।
यूज़र नेम डिस्प्ले हो रहा है, पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये आप चेक कर सकते हैं, द यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं सिर्फ पासवर्ड फील्ड के नीचे भी आ रहा है। तो मतलब सिंगल एरर्स भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ भी डाल देता हूँ और इसके अंदर भी कुछ भी डाल देता हूँ। जब मैं सबमिट करूँगा तो यूज़र नेम JW, पासवर्ड JJS, सबमिट और हमारा सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पासवर्ड जो है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और जो मेरा यूज़र नेम है वो भी मिनिमम, एक यूज़र नेम कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मिनिमम मैं मान लेता हूँ कि एक यूज़र नेम मेरा है 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो जब अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिखता हूँ तो ये मेरे को एरर दे देगा, द यूज़र नेम मस्ट बी एट लीस्ट 5 कैरेक्टर्स, द पासवर्ड फील्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। तो ऐसे ही आप वैलिडेशंस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने मिनिमम लिखा है, आप मैक्सिमम भी यूज़ कर सकते हैं, आप और भी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, आप रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इस पासवर्ड के अंदर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, स्पेशल कैरेक्टर्स, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे पहले वैलिडेशंस के रूल डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि जब भी मैं इस फील्ड को फिल करता हूँ तो ये खाली हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है वैल्यू और इसके अंदर मेरे को डिफ़ाइन करना पड़ेगा ओल्ड और इसके अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा यूज़र नेम। ठीक है, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम यूज़र नेम के लिए। तो मैंने सबमिट करा तो ये देखिए आपको यूज़र नेम डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे पासवर्ड जो है वो खाली है क्योंकि हमने पासवर्ड के लिए नहीं लगाया है। तो अभी मैं यूज़र नेम में राहुल गुप्ता लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ तो मेरा सिर्फ राहुल गुप्ता यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, पासवर्ड जो है वो खाली हो जाएगा। तो जैसे मैंने सबमिट करा राहुल गुप्ता यहीं पे है। तो ये सारा जो मैजिक है, ये सारा जो है वो हमारा ओल्ड फंक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो मैंने ओल्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया है यूज़र नेम के लिए। ठीक है, तो हम एक बार सारे टॉपिक्स चेक कर लेते हैं क्या हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो प्रीवियस टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, वैलिडेशन रूल्स हमने कवर कर लिए हैं, मल्टीपल एरर्स हमने कवर कर लिया है, सिंगल फील्ड एरर हमने कर लिया है, ओल्ड डाटा इन फील्ड हमने कवर कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।